बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम हाजिर। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में अभी तक की खबरों का सफ़र अगले आधे घंटे तक जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में आपको मामूल के प्रोग्राम के अलावा आज आपको दिखाएंगे कि शहर श्रीनगर में ब्याही गई एक लड़की के आज एहतजाज के बाद मायके वाले ससुराल वाले प्रेस कॉलोनी में नज़र आए। एक वक्त था जब हमारे मोहल्लों में बुज़ुर्ग हुआ करते थे और ऐसी नौबत नहीं पड़ती थी। एहतजाज दिखाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम किसी के बारे में बराए ज़नी करेंगे। कहाँ गए वो बुज़ुर्ग, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने इस तरह के मामलात को अपने ही चार दीवारी के अंदर हल करने का अहद किया था। वो सफ़र कहीं ख़त्म तो नहीं हुआ और इन्हें लाल बाज़ार से लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर तक आते ये सफ़र कितने ही मिनटों में तय करना पड़ा, कितना बारीक बीनी के साथ तय करना पड़ा, तफसील आया चाहती है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर एक बार फिर सियासी गलियारों से ही है। डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों ने अब अपने लिए चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाना है। आपको वोटिंग प्रोसेस समझाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान के लिए अवाम ने अपने अपने एरियाज़ में वोट डाले, यानी 1 से लेकर 14 सेगमेंट्स तक एक असेंबली सेगमेंट में लोगों ने वोट डाले। वोट डालने का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब 20 फरवरी तक ये प्रोसेस मुकम्मल होना है और एक चेयरमैन आपने नामजद करना है, इलेक्ट करना है, मुंतखब करना है। पीएचईडी के उम्मीदवारों ने वाजिया बरतरी और सबकत के साथ पहले ही जीत का जश्न खामोशी के साथ मनाया है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी ने दावा किया कि अपने तो अपने हैं, गैर भी हमारे हैं। वो कैसे हैं आपको आगे समझाते हैं। अपनी पार्टी ने दावा किया कि उनके पास आज़ाद तबीयत और आज़ाद उम्मीदवार के मालिक अब उम्मीदवार जो हैं उन्हें दरी पर्दा अपनी पार्टी ने हमायत करने का ऐलान किया था और भरपूर तरीके से वैसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने श्रीनगर में उनकी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई करते हुए कहा था। टैगोर हॉल श्रीनगर में तरुण चुग ने कहा था, उस वक्त जो कि कौमी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा यह कैसे मुमकिन है कि पीएचईडी से मैंडेट न मिलने के बाद उम्मीदवार जो हैं वो पीएचईडी में जीत के बाद जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा, दरी पर्दा हमने आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत की है और नताइज अनकरीब आप देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जब आप अपनी पार्टी की बात करते हैं तो अपनी पार्टी ने अब की बार ये मन बना रखा है कि बेशतर जगहों पर उनके चेयरमैन जो है नामजद होंगे, इंतखाबात में नजर आएंगे और जीत दर्ज करेंगे। चेयरमैनों की माने तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, कमोबेश तमाम पार्टियों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब रुख करते हैं शुमाली कश्मीर का। शुमाली कश्मीर में पीएचईडी से अलग होने के बाद सज्जाद गनी लोन जो कि तर्जुमान आला हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद कहा पीएचईडी से अलग रहना ही बेहतर है। और शुमाली कश्मीर से खबर है गुरेज, करना, हंदवाड़ा, जचलडारा और उसके बाद लंगेट, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, रफियाबाद, ऊडी, बारामुल्ला, सोपोर और मुतअद्दिद इलाकों में अब की बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ कई पार्टियां अलायंस में जा सकती है। पार्टियों का मतलब है जिन उम्मीदवारों ने जीत डीडीसी चुनाव में दर्ज की थी। उड़ते उड़ते ये भी खबर है कि बहुत सारे लोग जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज़ होकर पार्टी से अलहदा हुए हैं, दरी पर्दा वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत से शायद चेयरमैन बन सकते हैं। अपनी पार्टी ने भी सेंग लगाने शुरू किए। ऊडी से लेकर बांडीपोरा, गुरेज से लेकर लंगेट तक अब की बार अपनी पार्टी सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में ये कहती है कि आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद नहीं बल्कि वो हमारे साथ हैं और लाइक माइंडेड हैं, हम ख्याल लोग हैं। अब की बार चुनावी उम्मीदवारों में अहम बात यह है कि ज़िला बारामुल्ला से साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर चौधरी ताज मोहिद्दीन का ख्वाब डीडीसी चेयरमैन बनने का पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीट खवातीन के लिए मखसूस रखी गई है। पुलवामा से यह खबर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जो कि इस वक्त सीआईके की गिरफ्त में है, जेल में है, उन्होंने कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी वो भी जो शायद इस एरिया से डीडीसी का चेयरमैन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ अभी भी इल्तवा में हैं। इसी तरह से शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें कमरवारी ए, कमरवारी बी, थीड, हारवन, निशात के ऊपरी इलाकों में
अब की बार अपनी पार्टी ने पहले ही दावा किया कि बेशतर आज़ाद उम्मीदवारों ने उनकी पार्टी का दामन थामा हुआ है। ये बात इंतहाई दिलचस्पी का मरकज़ है कि जम्मू कश्मीर में अब की बार किस पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा DDC उम्मीदवारों को जीत हासिल करने के बाद चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट की बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ जम्मू कश्मीर में फिल वक्त लागू नहीं है, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि अगर आपने किसी पार्टी के सैंपल पर इलेक्शन जीता तो आपको पार्टी से अलग होने का हक नहीं है। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ फिलहाल रूरल डेवलपमेंट ने अपने पास महफूज रखा, लिहाजा पॉलिटिकल माइग्रेशन किसी भी पार्टी से, किसी भी इलेक्शन सिंबल से दूसरी पार्टी की ओर जा सकता है। आपको यह भी बता दूं कि जनूबी कश्मीर के साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांबा और मुतअद्दिद इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भी वाजिया अक्सरियत हासिल नहीं है। यहाँ उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों की मदद लेनी पड़ सकती है। देखने वाली बात होगी 20 फरवरी से कबल ये चुनाव जब मुकम्मल होंगे तो इन चुनावी उम्मीदवारों के बाद जीत की सूरत में क्या जम्मू कश्मीर में पार्टियां जश्न मनाएंगी या नहीं। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने खता पीर पंचाल और मेंढर पुंछ राजौरी का और जम्मू प्रोविंस का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज श्रीनगर वापस पहुंच गए। एक हफ्ते के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि 1996 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वजूद जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके हकूक दिलाना था। उन्होंने कहा कि उनके वालिद साबिक गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी में अपने आप को बेहतर तरीके से थे, लेकिन उन्हें रीजनल पार्टी लॉन्च करने का मकसद था जम्मू कश्मीर में अवाम को हकूक दिलाना था। महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर पहुंच गई और शाम देर गए तक मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। ज़राए के हवाले से खबर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर कल एक अहम मीटिंग से खिताब करेंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर में DDC चुनावों के बाद चेयरमैन के मुंतखब होने पर PAGD की मीटिंग भी तलब की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक इसमें सरद मोहरी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला ने अभी तक DDC चुनावी उम्मीदवारों के बाद चेयरमैन बनने के हवाले से अभी तक कोई भी राय ज़नी नहीं की है, लेकिन असल मुकाबला जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से उम्मीदवारों की जीत का किस्मत 20 फरवरी से पहले मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, बात करते हैं जम्मू कश्मीर में रेलवे डिपार्टमेंट की। जम्मू कश्मीर में ट्रेन सर्विस तो चल रही है, एक मुख्तसर लम्हे के लिए हमने कई माह तक ट्रेन को चलते पाया, यह सफ़र अधूरा ही रह गया। ट्रेन का सफ़र बानिहाल से शुरू होता है, शुमाली कश्मीर के बारामूला में ख़त्म होता है। कांग्रेस पार्टी के कई एक लीडरान ने आज साबिक वजीर और मकामी साबिक MLA वक़ार रसूल की क़यादत में बानिहाल में एक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से फौरी तौर पर ट्रेन सर्विस बहाल करने की अपील की है। कोविड-19 के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पर ट्रेन सर्विस को चलते दौड़ते नहीं पाया। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों ने भी फौरी तौर पर ट्रेन सर्विस का मुतालबा किया ताकि मुलाजमीन और आम लोगों का सफ़र तय होने में कोई दिक्कतें सामने नहीं हो जाती। 1.5 साल से हमारी ट्रेन सर्विस जो है बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। इस ट्रेन सर्विस की वजह से आपको पता है, क्योंकि आप भी इसी इलाके के हैं, कितने लोग इससे रोजगार मिलता था। यहाँ पे हजारों सैकड़ों की तादाद में जो है सोमो सर्विस, बस सर्विस, टैक्सी सर्विस चलती थी। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है दुकानदार अपना रोजगार चलाते थे, वो बेचारे तब से बेरोजगार हो गए। उनका कोई सहारा नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कोई सहारा नहीं मिला। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने परसों भी देखा, 10 दिन पहले यहाँ पे 2 जाने जो है, नौजवान 2 लोग जो है ज़ाया हो गए, उनकी डेथ हुई सर्दी की वजह से। जो रात को उनको टनल रुकने की, बंद होने की वजह से यहाँ रोक दिया गया और उनकी वहाँ यहाँ पे मौत हो गई। इस ट्रेन की वजह से ये फायदा था कि ट्रैफिक जिस साइड का भी, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रैफिक डबल साइड है, ट्रैफिक जिस साइड का भी हो तो, लेकिन ट्रेन जो है 10-12 बार यहाँ से जाती थी, 10-12 बार वहाँ से जाती थी। मुसाफिरों को किसी तरीके से परेशानी नहीं आती थी, स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं आती थी। अभी JK बैंक का एग्जाम हुआ, कल IGNOU के पेपर है। हर तरफ के जो है लोगों को मसलों मसाइल और मुसीबतों का सामना, स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को, कितने ज्यादा पेशेंट्स यहाँ से श्रीनगर। आज जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में आप क्या लाहेमल अपना रहे हैं? प्रोटेस्ट जो है पिछले दिनों हमने किया था, हमने बिजली पे भी किया और उसके बाद हमने उसी में ट्रेन का भी कहा था कि ट्रेन जो है सर्विस बहाल की जाए, क्योंकि 1.5 साल हुआ है और अगर
कोरोना गाड़ियों में नहीं है, सोमों में नहीं है, मंदिरों और मस्जिदों में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, पार्कों में नहीं है, थिएटर भी चले गए, चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। स्कूल भी, अब आपने देखा स्कूलों का भी एडवर्टाइजिंग, स्कूल भी शुरू हो रहे हैं। तो ट्रेन किस लिए बंद रखिए? अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं ओवरलोडिंग की वजह से कोरोना फैलेगा, आप ओवरलोडिंग मत होने दो। आप मास्क के बगैर किसी को ट्रेन में चढ़ने नहीं दो, सैनिटाइजर का यूज करो, लेकिन ट्रेन को चलाओ, हमारा ये मुतालबा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की खबरों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान सईद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब क्रिकेट की बात करते हैं, वो भी वादी से जुड़ी खबर है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के इंतहाई मारूफ क्रिकेटर आबिद नबी ने इंडियन क्रिकेट लीग में खेलने का इफ्तिखार हासिल किया। रणजी ट्रॉफी में उस वक्त दराज कद के मालिक उन्होंने अपनी गेंदबाजी से न सिर्फ नॉर्थ जोन, साउथ जोन, बल्कि रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई की और जम्मू कश्मीर का नाम सरफहरिस्त लिया जाता। आबिद नबी ने बाद में उस वक्त ICL में उन्होंने खेला और उस वक्त पहला बॉल उन्होंने पाकिस्तान के इमरान फरहद के खिलाफ डाला। हालांकि बॉल जो था वो मिड विकेट बाउंड्री के बाहर तैरता हुआ 6 रन के लिए चला गया। उसके बाद आबिद नबी का मकाम क्रिकेट में बहुत ऊंचा हुआ। कल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने आबिद नबी को सस्पेंड कर दिया। नई सेक्रेटरी नुसरत अमीन के आने के बाद सेक्रेटरी मारूफा ने पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के इंतहाई मारूफ क्रिकेटर आबिद नबी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि नज़म शक्नी की पादाश में आबिद नबी को फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले किया जाएगा। उन्हें फिलहाल श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर के साथ मुंसलिक किया जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा, आबिद नबी, परवेज़ रसूल, अशफाक वडू, महराजुद्दीन और जितने भी साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन्होंने साबिक हुकूमत में मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती और BJP के गठबंधन के दौरान उन्हें स्पोर्ट्स काउंसिल में बतौर जूनियर कोच तैनात किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक और वाटर स्पोर्ट्स के खेल को फ़रोग मिल सके। देखने वाली बात यह होगी कि आबिद नबी के अब किस्मत का किस तरह से तारा चमकेगा, क्योंकि एक वक्त जम्मू कश्मीर में क्रिकेट आबिद नबी के बगैर नामुकम्मल कहा जाता था। क्रिकेट नाकदीन और सियासी मुबस्सिरीन की माने तो नई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को पहले दिन जब ज्वाइन करना था तो डिपार्टमेंट को समझना चाहिए था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी, आबिद नबी को तलब किया जा सकता था, लेकिन पहले दिन आपने आबिद नबी को सस्पेंड करके क्रिकेट को तजलील से दो चार होना पड़ा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने आपको कहा था कि जम्मू कश्मीर में अमूमन रिवायत थी कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा किया करते थे हम लोग, और जब मोहल्ले में औरतों के झगड़े होते थे तो 4 दीवारियों के अंदर ही इसको ख़त्म किया जाता था। वक्त गुजरता गया और वक्त के तेज़ बहाव ने आज आपको दिखाते हैं लाल बाज़ार श्रीनगर से एक ऐसा ही मामला। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ठिठुरती सर्दी और शदीद सर्दी के बावजूद औरतों का एक ग्रुप लाल बाज़ार से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर नमूदार हुआ। उन्होंने कहा कुछ माह कबल जब मर्द की डेथ होती है तो औरत को बच्चों समेत अपने हकूक़ दिलाने के बजाय उससे बार बार तंग किया जाता है और बेदखल जायदाद से किया जाता है। बाद में यह एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म हुआ, लेकिन उन्होंने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की है, उलमा हजरात से अपील की है कि वो इस तरह से झगड़ों को हल करने के लिए 4 दीवारी के अंदर इस मामले को सुलझाने में अपना रोल अदा करें। कहाँ गए वो दिन जब बुज़ुर्ग मोहल्ले से गुजरते थे तो नौजवान, बच्चे, औरतें अपने घरों में जाया करते थे। आज एहतजाज की नौबत श्रीनगर के लाल बाज़ार से प्रेस कॉलोनी आई, शर्मिंदगी हमें भी उठानी पड़ी। मुनवारा से हूँ, रेहाना नाम है। मेरी बहन के साथ उसके ससुराल वाले हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड गुजर गया है 13 सितंबर को। तब से उस पर टॉर्चर चल रहा है। उसको उन्होंने सदमे में भी रहने नहीं दिया, उन्होंने उसको ताज़ियत में भी नहीं रहने दिया। 2 माइनर किड्स के साथ 12 साल की बच्ची, 10 साल का बेटा है उसको, क्योंकि वो इनको बोलते हैं कि आपको यहाँ जी कुछ नहीं मिलेगा, आप अज़ल हो गए हो, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है माँ बाप से। बहन दो कह रही है हमने ये खरीदी है, ये अब हमारी प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपने माँ बाप को कहीं और जाके छुपाया है। मोहल्ले के प्रेसिडेंट जाते हैं उनको बात करने के लिए, उनको सामने नहीं आने देते हैं। पुलिस को 3 FIR आज की डेट तक हमने दी है। अब हमने परसों एक FIR सीधे कोर्ट में दी है, डायरेक्शन लाई है। डायरेक्शन में उनके खिलाफ जो कार्रवाई उनको करनी है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो हमें अब कोर्ट में पता चलेगा। अभी तक हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हम चाहते हैं बच्चों के साथ, जो ये माइनर किड्स हैं, 2 यतीम बच्चे हैं, इनके साथ वो हो जो शरअ कानून इनके साथ दे। हम अपनी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। दरियास्तां ये एहतजाज अभी चल ही रहा था कि एक बार फिर ससुराल वालों की तरफ से
अपना एक कॉन्टीजेंट, एक ग्रुप लेकर उन्होंने भी एहतजाज किया। उन्होंने कहा मज़कूरा खातून की दलील गलत है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो हुकूक उन्हें शरीयत के हिसाब से मिलेंगे, इस्लामी कानून के हिसाब से मिलेंगे, उन्हें पूरा किया जाएगा। वाज़ेह रहे ये मुतालबा पहले भी वो बेवा करती आई कि शरीयत के हिसाब से उन्हें जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बाद में ये एहतजाज भी ख़त्म हुआ। लेकिन एक बार फिर दोनों पार्टियाँ प्रेस कॉलोनी में आकर हमें शायद ये सवाल कर रही है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उलमा, हमारे ख़तीब हजरात और हमारे उलमा और मौलाना साहब आखिर इन मामलात में सरद मोहरी क्यों दिखा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ अगर ये लीगल पेपर्स है, ये लीगल पेपर्स है, इसको असल्ट किया गया कल रात को मेरी छोटी बहन को। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स जी? ये कौन से ये डॉक्यूमेंट्स? सेल डीड है जब इरफान जिंदा था। 13 सितंबर को वो रुखसत गए तो 13 सितंबर से पहले 3 मंथ वो ये डॉक्यूमेंट्स बने थे। मेरा मुतालबा ये है अगर इलीगल ऑक्यूपेशन में कोई रह रहा है उसको निकाले। थैंक यू। میٲنۍ بابی حظ کَرِ پگاہ بیٛاکھ خانٛدر بَچن کیٛاہ حظ روٗد میٛٲنۍ بابی کَرِ پگاہ بیٛاکھ خانٛدر بَچن کیٛاہ روٗد بَچن چھا سِکیورٹی اَسہِ نِش کِنہٕ بَچن چھا سِکیورٹی تٔمِس نِش ترٛٲوُن حظ بچہ اَسہِ نِش تِمن دِمو أسۍ ویل ایجوکیشن یُس نہٕ أسۍ پنٛنٮ۪ن بچن ایجوکیشن دِمو کِہیٖنۍ نہٕ سۄ ایجوکیشن دِمو أسۍ تِہنٛدٮ۪ن بچن تِم سوزوکھ أسۍ سٲری فارن۔ ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में अवामी मामलात के। जवालापुरा बडगाम से अवामी वफद ने आज खामोश एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कई साल कबल इलाके में एक अस्पताल की तामीर का काम सरकार ने हाथ में लिया, लेकिन काम नामुकम्मल होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। हमारे साथी अशरफ डार के मुताबिक इलाके में बहुत सारे बीमारों को जवालापुरा से बडगाम ले जाना पड़ता। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान यह सफ़र इतना आसान तो नहीं है तय करना। बनोक तकरीबन 2015 में बिल्डिंग ये जालापोर पे बनोक बिल्डिंग ये 2015 मं बिल्डिंग कर तैयार स्लैब व्लैब त्रोहस पत् ना पृन तथ कंसे गोडनुक पोहर पत् ना पृन तथ कंसे यह समझ कि यह सन बदकिस्मती कि यह गवर्नमेंट कमजोरी। अगर असे कह गुना कर्मित तम गसान हालत गए यह हॉस्पिटल वनकस कुछ कार्य हूँ प्रेत सात शिनस मज या सर्दी मज या कुछ जाए गसान प्रेत अथ रटने खतर मजबूर कह हेल्थ सेंटर अगर बन है सह गई असल सान खतर गसान प्रेत सात सान माजि बेन कोर गसान मजबूर प्रेत सात पे पैदल गन बडगोम पे हपर गन प्रॉब्लम गसान तमिक खुद जान गयो ना बेहतर गयो ना इंसान सो शामिल गस हेल्थ सेंटर चालू गई सहूलियत। और ये लैंग्वेजिंग में हो गया है जो ही उनका वो उनके साथ वो पैसा वैसा आ जाएगा दे विल स्टार्ट द वर्क बिकॉज इट हैज़ कम इन द अंडर लैंग्वेजिंग। रहा सवाल जिसने डोनेट किया है क्योंकि उसमें लैंड डिस्प्यूट है वो बंदा रोक रहा है कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी को काम को आगे बढ़ाने में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है तो बिकॉज ही इज डिमांडिंग द कंपनसेशन दैट मैन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डोनेट किया, अब आजकल के डेट में वो बोल रहा है कि मुझे भैया कंपनसेशन दे दो। तो वंस ही हैज डोनेटेड द लैंड तो हाउ कम ही इज एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन। नाज़रीन अब इंतहाई अहम खबर, जम्मू कश्मीर के पांता चौक इलाके और HMT और कई एक इलाकों में बर्ड फ्लू की खबरें दौड़ती दौड़ती नजर आई। बताया जाता है कि बहुत सारे इलाकों में ऐसे कौवे भी पकड़े गए। मुर्दा कौवों के सैंपल हासिल करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो उन्हें पॉजिटिव पाया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि अब आपको अपना ख्याल खुद करना होगा। उन्होंने कहा कि एहतियात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और फिलहाल इन चीज़ों को आप खाने से परहेज़ करें। उन्होंने कहा यह एक मुसल्लिमा हकीकत है कि कुछ केसेस सामने आए हैं, लेकिन इसका जवाब और इसका इलाज यही है, फ़िलहाल हम खाने पीने में इन चीज़ों से परहेज़ करें। बर्ड फ्लू के नमूने कुछ एक टेस्ट में मिले हैं। जो क्राउड्स की डेथ हुई है सोपोर में इवन दूसरे एरियाज़ में, उनके सैंपल्स हमने भेजे थे चंडीगढ़ और उन सैंपल्स में बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन आया हुआ है। इस कंफर्मेशन के चलते हर एक ज़िले में कंट्रोल रूम तैनात की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी डिपार्टमेंटल टीम्स उसमें कंस्टिट्यूट की है। एनिमल हस्बेंड्री, सीप हस्बेंड्री, CAPD, रूरल डेवलपमेंट, फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इनकी
ताकि वो मार्केट में जाए, लोगों को आगाह करे, उनको इतलात करे, उनको इन्फॉर्मेशन दे दे। बाहर की जो पोल्ट्रीज आ रही थी उन पर बैन गवर्नमेंट ने पहले से लगाई गई है, और जो जवाहर टनल के नज़दीक एनिमल हस्बेंड्री का वहाँ जो दफ्तर है, वहाँ जो भी बाहर से एनिमल्स आ रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, उसको चेक कर रहे हैं कहीं कोई वायलेशंस तो नहीं है, या जो भी दूसरे एनिमल्स आ रहे हैं उनमें कोई इन्फेक्शंस या कोई बीमारी तो नहीं है। आपके ज़रिए से मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू बेसिकली 3-4 प्रकार से फैलता है। एक तो जो अफेक्टेड एनिमल है, जो बर्ड्स है, चिकन्स है, उनके खाने से। दूसरा उनको टच स्पर्श करने से भी होता है। तीसरा वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में उनके पंख फैलाने से या चलने वगैरह से जो है उस एरिया में उसके जो ये है बर्ड फ्लूज के सैंपल्स वहाँ मिलते हैं, उन एरिया से दूर रहे। डेफिनेटली अच्छा रहेगा कि अगर आप इसका कंजम्पशन ना करें इन दिनों में। इवन मान लीजिए कंजम्पशन करते वक्त आप तो उसको बॉइलिंग करते हैं, लेकिन उसको जब खरीदते वक्त ही उसको आपके हाथों को स्पर्श लग करके वो बर्ड फ्लू के जंतु जो है आपके साथ आ सकते हैं। शुमाली कश्मीर के पट्टन से हमारे साथी राही निसार की इत्तला है कि तुर्कबाल पट्टन के इलाके में रोड की हालत इंतहाई खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी गलियों में अभी तक ना ही सफाई का काम हाथ में लिया गया, ना ही रोड की मरम्मत की गई। उन्होंने कहा कि बेशतर मौक़ों पर उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर को इस बात से आगाह किया, लेकिन अभी तक मामलात हल नहीं हुए। इसी तरह की इतलात बाकी इलाकों से भी मौसूल हुई। दूसरी तस्वीरें टेलीविज़न चैनल के पे आप देख रहे हैं। ये इलाका है कुकरनाग खदल से डूरू तक का, और डेडीनाग से जाते जब ये सड़क जाती है तो सड़क की हालत इस तरह से आप देख पाएंगे कितनी खस्ता हालत है। और इस खस्ता हालत में यहाँ के अबूर मरूर में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगरचे इलाका कोकरनाग सेहती एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब रोड ही बेहतर ना हो, जब रोड कनेक्टिविटी ना हो, तो आप उस जगह पर कैसे सैर के लिए जाएं जहां आपको गाड़ियों में चलने फिरने में ख़तरा महसूस कर रहे हों। हम गुलिस्तान के बहुत से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप घर घर गांव गांव जाकर लोगों के मसाइल देख रहे हो। आज यहाँ आए हो हमारे कहने पे, आप देख लीजिए कि रोड की हालत कितनी खस्ता हाल है। हम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि कोड़ा जमा हुआ है बहुत सा, इससे एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो गए। यहाँ पर कोई भी इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। जो आला हुकाम है वो सोए हुए हैं सभी। हम आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस रोड को थोड़ी सी मरम्मत करें, ताकि हम इन मुश्किलात से अजाला मिल जाए। तो वो सोन रोड कोता खराब, मेहरबानी करतो ये कैसा बच्चे ये गसान ये आब दाबस मज, मेहरबानी करतो कैसा अस करतो इन वत हुंद के ये गई बड़ मेहरबानी। अस करा गुजारिश अस करतो वत हुंद पावरुक आबुक अस पेवान दो सख्ती वुचिन। अस वुच मुनिस तायत सख्ती, मगर अस कस तो सख्ती बड़ मेहरबानी गई तुहज। अस यमी मौलिक बाशिंद मुश्ताक अहमद मे नाव। जो पीर साहबन वोन वन यह सही, जो सन वत यह कनेक्टिविटी दोन मेन सड़क, अख शेलीपोरा रोड, ब्या कोकरनाग रोड। यम कोच मेन इन दो रलान, तो मगर हमेशा यह कोच इग्नोर कर। वुनकन शीन सर से अशवल साल तुल, मगर ये आव नी शीन तुल सह बड़े हफाजत तरीकस मज पज पे बंड तम सात तुल यह वत गई खराब। अस बनान रात कि पकन, लगन खुंद, ना टाइल लगत, ना मैगडमाइजेशन कर। गुजारिश कि वत संभाल तो बाकी वत संभाल ताकि मसाइल हल। बांडीपोरा पुलिस ने दावा किया कि खुसूसी इतला मिलने के बाद क्रालपोरा बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल मजीद, जो कि लोकल मिलिटेंट था, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस बांडीपोरा मीडिया डिवीजन ने इतला दी है कि उनके कब्जे से एक पिस्तौल और 4 लाइव ग्रेनेड भी जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि ज़िला बांडीपोरा में कुछ दिन कबल पाजी गांव के इम्तियाज़ अहमद खान को भी 14 दिनों तक मिलिटेंसी में ज्वाइन होने के बाद गिरफ्तार करने का
पुलिस ने दावा किया। ये मुसलसल जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की दूसरी कामयाबी है जब जिला बांडीपोरा के 2 अलग अलग इलाकों से 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दावा किया कि इस इलाके में कुछ दिन कबल इतला मिली थी कि मज़कूरा शख्स का गुजरना इस एरिया से होगा। खुसूसी नाका लगने के बाद पुलिस ने दावा किया कि मज़कूरा मिलिटेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। से यहाँ पे इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग जो है बांडीपुरा में यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको पार के इशारे से यहाँ पे एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करके उनको किसी न किसी तरीके से एक्शन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो जब हमने इस लीड को फॉलो किया तो हमने जो है एक अब्दुल मजीद खान जो करालपुरा का रहने वाला है, जो पहले भी एक्स मिलिटेंट रह चुका है और HCC में कॉन्ट्रैक्टर भी था, उसको हमने जीरो इन किया और जब हमें उसके बारे में पता चला तो उसको ट्रैप किया गया और जैसे उसको ट्रैप किया उससे हमें 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल जो है रिकवर हुआ, उसके साथ उसका एम्यूनिशन भी रिकवर हुआ। और जब उससे फर्दर हमने पूछताछ की, उस पूछताछ के दौरान पता चला कि ये जैश-ए मोहम्मद का OGW है और काफ़ी दिनों से इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इसका काम था यूथ को, जो गलीबल यूथ है हमारा, जो उसको आइडेंटिफाई करना, टारगेट आइडेंटिफाई करना, उनको हथियार देना और फिर उनको इस तरीके से काम करवाना जिस तरीके से कि उनके लिए वापसी का रास्ता ना रहे। और इसके लिए इसका जो एक सहयोगी है, इसने आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो हमने फिर बाद में अरेस्ट किया, वो शौकत मलिक संग्रामा का, उसकी वहाँ पे फ्रूट्स की दुकान है और उसी फ्रूट्स की दुकान के अंदर से हमने फिर और फर्दर रिकवरी की, जिसमें 5 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ राउंड्स थे। नाज़रीन, जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन अहमद के आने के बाद ज़िला में कई अहम प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इमामुद्दीन के आने के बाद न सिर्फ उन्होंने अस्पतालों में नाइट शिफ्ट के दौरान चेकिंग का मामला शुरू कर दिया, बल्कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि मुख्तलिफ दफातरों में होने चाहे, उनके लिए भी अब इस तरह के गश्त का सिलसिला तेज़ कर दिया गया। इमामुद्दीन ने आज इस मौके पर 21 साल के बाद NTPHC का इफ्ताह किया। इससे मकामी लोगों में महकमे सेहत के लिए जो मामला थे उसको किसी हद तक दूर किया जा सकता है। ये हम चाहेंगे कि भाई ये इब्तदाई रस्म ना रहे और इसकी मॉनिटरिंग जो है मैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स अपने लगा दूंगा। कभी कभार जो है अचानक यहाँ पे चक्कर लगाएंगे इंस्पेक्शंस के लिए और CMO मैडम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी इंस्पेक्शंस करें, सरप्राइज विजिट करें। नाज़रीन, महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से इस साल का कैलेंडर आज इजरा किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्रीनगर के ऑफिस में एक तकरीब के दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले के अलावा हॉर्टिकल्चर के नाजिम एजाज अहमद भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ मुलाजमीन भी मौजूद रहे और हॉर्टिकल्चर के इस कैलेंडर में जम्मू कश्मीर के सेब और मुख्तलिफ मेवों की नुमाइश की गई है, ताकि जम्मू कश्मीर का ये जो मेवा है मुख्तलिफ सनतों से गुजर कर मुख्तलिफ मंडियों में पहुँचे। और जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर महकमे से जुड़े इस वक्त किसानों को कौन से चैलेंज है, इसके लिए भी खुसूसी हिदायत इस पर लिखे गए हैं। आज हमने यहाँ हॉर्टिकल्चर जो कैलेंडर है 2021 का, उसको हमने अनवील किया। जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उनकी सदारत में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तो इसमें इस साल हमने अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है। ये बेसिकली ये डिज़ाइन और ये प्रिंट जो किया है ये हमारी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन उन्होंने किया है, जो हॉर्टिकल्चर में है। उन्होंने डेडिकेट किया है फार्मर्स को और डिपार्टमेंट को। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की इत्तला है कि 2 और 3 फरवरी को हल्की और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तो इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेज़बान सईद तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाज़त। कल शाम 6:30 बजे जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की खबरों का सफ़र बेबाकी के साथ जारी रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज़ वर्ट JK न्यूज़ नेटवर्क और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर देश और दुनिया की खबरों का सफ़र जारी रहेगा।